हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन और मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मैं हूं शेषमणि पांडे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यानी कि हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, क्या कारण होते हैं इसके, कितना सामान्य होना चाहिए ब्लड प्रेशर, डॉक्टर हमें कितने ब्लड प्रेशर पर दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे हम। तो वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्लड प्रेशर जिसे हम हिंदी में रक्तचाप कहते हैं, ब्लड प्रेशर वह प्रेशर होता है जो कि हमारा ब्लड हमारी आर्टरी पर एक्सर्ट करता है। ब्लड प्रेशर एक बहुत ही गंभीर समस्या बनती जा रही है वर्ल्ड वाइड। आमतौर पर ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ती उम्र यानी कि 40 या 50 के बाद लोगों में ऑब्जर्व की जाती थी, लेकिन आज के समय में युवाओं के साथ साथ बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। ब्लड प्रेशर एक बहुत गंभीर समस्या इसलिए मानी जाती है क्योंकि इससे काफ़ी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि किडनी की समस्या, लीवर डैमेज होना, ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है और अटैक आ सकता है। तो इस तरह के काफ़ी गंभीर समस्याएं होती हैं जिसमें व्यक्ति की जान तक जा सकती है। ब्लड प्रेशर इसलिए इतना आवश्यक हो चुका है नापना कि जब भी कोई भी मरीज़ आजकल डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो ब्लड प्रेशर डॉक्टर तुरंत नापते हैं, बहुत ही आवश्यक हो गया है उनके लिए। जैसे ही ब्लड प्रेशर नापते हैं तो आमतौर पर डॉक्टर दो तरह की रीडिंग लेते हैं, जिसमें कि एक रीडिंग को हम सिस्टोलिक कहते हैं और दूसरी रीडिंग को हम डायस्टोलिक कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो 119 डिवाइडेड बाई 79 होना चाहिए, यानी कि 120/80 के अंदर ब्लड प्रेशर को सामान्य माना जाता है। अगर इससे ऊपर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, उसके बाद हम स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 की कैटेगरी में ब्लड प्रेशर को नापते हैं। तो हम वीडियो में आगे जानेंगे हम कि इस स्टेज में कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए। ब्लड प्रेशर जब भी डॉक्टर आपको बढ़ा हुआ बताते हैं या ब्लड प्रेशर कम बताते हैं, कभी भी ब्लड प्रेशर की बीमारी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे वो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर हो या आपका लो ब्लड प्रेशर हो। कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर की समस्या लो होती है क्योंकि उनके शरीर में सोडियम की कमी होती है, जिसके कारण उन्हें बेहोशी, चक्कर आना, जी घबराना, उदासी रहना, अत्यधिक कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, इस टाइप की समस्याएं काफ़ी आमतौर पर बहुत फ्रिक्वेंट देखी जाती हैं। तो ऐसे लोगों में ये समस्याएं होती हैं तो उनको भी डॉक्टर को तुरंत सलाह लेके अपना इलाज शुरू करना चाहिए। आइए हम आगे जानते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है तो किस किस स्टेज में कितना होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि इमरजेंसी कंडीशन, जिसे हम स्टेज 3 कंडीशन कहते हैं, इसे हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी कहते हैं। हाइपरटेंसिव क्राइसिस बहुत ही डेंजरस होता है क्योंकि ये आपातकालीन स्थिति की तरह होती है। इसमें ब्लड प्रेशर को तुरंत कंट्रोल करना बहुत आवश्यक होता है। जैसे ही ब्लड प्रेशर हमारा 180 जो कि सिस्टोलिक है और 120 डायस्टोलिक है, अगर इतने यहाँ तक पहुँच जाता है या इसके ऊपर है तो इस स्थिति को हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं। इस ब्लड प्रेशर की रीडिंग को नॉर्मल ब्लड प्रेशर यानी कि 120-80 की रेंज में लाना बहुत ही आवश्यक होता है 24 घंटे के अंदर। अगर ये ब्लड प्रेशर लंबे समय तक एक्सर्ट किया तो दूसरे ऑर्गन भी डैमेज करने लगता है, जिसमें कि हमारे किडनी, ब्रेन या पैरालिसिस जैसी कंडीशन हो सकती है। हीमोरेज यानी कि ब्रेन हेमरेज का भी खतरा होता है। कई बार स्ट्रोक या ब्लड हार्ट अटैक आने से व्यक्ति की जान तक जा सकती है। इसलिए इस स्थिति को हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं। इसके बाद हाइपरटेंसिव क्राइसिस के बाद स्टेज 3 कंडीशन जिसे हम कहते हैं, इसके बाद थोड़ा कम डेंजरस स्टेज कहलाती है, जिसे हम स्टेज 2 कहते हैं। इस स्थिति में जो ब्लड प्रेशर की जो रेंज होती है 140 और 90 के ऊपर होती है। इस स्थिति में भी आपको तुरंत डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर जो है आपकी पहले से अगर दवाइयाँ चल रही हैं तो वो काम नहीं कर रही हैं प्रॉपर तरीके से, तो उनको बदलने की आवश्यकता है, जो कि डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप उन्हें बदल सकते हैं। या फिर आपको अगर पहली बार इतना ब्लड प्रेशर ऑब्जर्व किया गया है तो आपको इमीडिएट मेडिसिन की आवश्यकता होती है ताकि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में आ सके। इसके बाद हम जानते हैं स्टेज 1। स्टेज 1 ब्लड प्रेशर की जो स्टेज कहलाती है वो कहलाती है 130 to 140 सिस्टोलिक, 130 to 140 सिस्टोलिक और 80 to 90 डायस्टोलिक। यानी कि ब्लड प्रेशर हमारा अगर 130 के ऊपर है लेकिन 140 के नीचे है और डायस्टोलिक जो कि 80 के ऊपर लेकिन 90 से कम है, तो इसे हम स्टेज 1 हाइपरटेंसिव कहते हैं।
स्टेज 1 हाइपरटेंशन घातक नहीं होता है, लेकिन ये एक मार्कर है कि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या भविष्य में हो सकती है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको दवाइयों की आवश्यकता हो। आप डॉक्टर से मिलकर सलाह लेकर उनके ऑब्जर्वेशन में आप फूड हैबिट चेंज करके, जैसे नमक की मात्रा कम करना, ऑयली फूड कम खाना, वर्कआउट बढ़ाना, इन चीज़ों से ब्लड प्रेशर सामान्य किया जा सकता है। अगर इन चीज़ों के बाद अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो फिर आपको दवा की आवश्यकता पड़ती है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 120/80 के नीचे होना चाहिए, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर है लेकिन 130 से नीचे है, और 80 से ऊपर और 90 से नीचे है, तो इस कंडीशन को एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहते हैं। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर का मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है। तो इस स्थिति को ऑब्जर्व करना चाहिए, हो सके तो डॉक्टर से भी मिलना चाहिए और अपने आप को बीपी रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। अगर 140-90 की रेंज से बाहर हो रहा है तो आपको इमीडिएटली दवा की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसे हम यह कोई एलिवेटेड ब्लड प्रेशर की जो स्टेज है वो बीमारी के अंतर्गत नहीं आती है, इसे प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर यही 140-90 क्रॉस कर लेता है तो फिर उस स्थिति में दवाइयों की आवश्यकता होती है। आगे हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होता है, यानी कि आपको हर स्टेज में, हर सिचुएशन में ब्लड प्रेशर अलग अलग रीडिंग में मिलेगा। जैसे कि आराम की स्थिति या सोते समय बीपी सामान्य होता है, वहीं चलने फिरने, दौड़ने, सीढ़ी चढ़ने या वर्कआउट करने में एकदम से बीपी बढ़ता है, जो कि 5 से 10 मिनट बाद नॉर्मल हो जाता है। तो इस प्रकार से बीपी जो है तो घटता बढ़ता रहता है अलग अलग सिचुएशन में। कुछ लोगों को बीपी चिंता, तनाव, एक घबराहट की वजह से बढ़ता है। कई बार मरीजों को हम अगर जैसे बीपी चेक करते हैं तो वो इतना घबरा जाते हैं बीपी को देख के, तो उस स्थिति में उनका सडनली बीपी बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम उसे नॉर्मल कर देते हैं, थोड़ी देर बाद दोबारा आराम की स्थिति में गहरी सांस लेते हुए दोबारा रीडिंग करते हैं, तो कई बार उनका बीपी सामान्य आता है। तो अगर उनका बीपी नॉर्मल कंडीशन में सामान्य आता है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होती है। वो सिर्फ एक्साइटमेंट यानी कि घबराहट की वजह से होती है। तो दोस्तों, हमने ये जाने सारी स्टेजेस के बारे में कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और ब्लड प्रेशर को कब दवाइयों की आवश्यकता होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन दबा दें ताकि ऐसे ही आपको वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much.